क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह हमारी धरती पर सरकार चलती है, राजा होता है, मंत्री होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, सेनापति होते हैं, खजांची होते हैं, ठीक उसी तरह देवताओं के स्वर्गलोक में भी एक पूरी सरकार चलती है। जी हाँ, हमारे पुराणों में स्वर्गलोक का इतना विस्तार से वर्णन किया गया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कौन वहां का राजा है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन सेनापति है, कौन वहां का हिसाब किताब रखता है, कौन वहां की इमारतें बनाता है, यहां तक कि कौन वहां का खबरी है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। तो इस कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि अंत में जो बात बताएंगे वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्गलोक के राजा की। जिस प्रकार किसी भी राज्य में एक राजा होता है जो पूरे राज्य का संचालन करता है, ठीक उसी प्रकार स्वर्गलोक के राजा हैं देवराज इंद्र। इंद्रदेव अमरावती नगरी में अपने दरबार में विराजमान होकर समस्त देवताओं का शासन चलाते हैं। उनका सिंहासन इतना तेजस्वी है कि उसकी चमक से पूरा स्वर्गलोक प्रकाशित रहता है। लेकिन एक बहुत रोचक बात यह है कि इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है। जी हाँ, इंद्र एक पद है, एक उपाधि है। जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है वो अगला इंद्र बन जाता है। इसीलिए पुराणों में अनेक इंद्रों का वर्णन मिलता है। यानी जैसे हमारे यहाँ हर कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री बदलता है, वैसे ही स्वर्ग में हर मनवंतर में इंद्र बदलता है। अब हर राजा को एक बुद्धिमान सलाहकार की आवश्यकता होती है। जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त के सलाहकार थे, ठीक वैसे ही स्वर्गलोक में देवगुरु बृहस्पति इंद्र के प्रधान सलाहकार और राजगुरु हैं। बृहस्पति देव का काम है इंद्र को हर निर्णय में सही मार्गदर्शन देना। कौन सा युद्ध लड़ना है, कौन सी संधि करनी है, कौन सी नीति अपनानी है, ये सारे निर्णय बृहस्पति की सलाह से ही होते हैं। पुराणों में लिखा है कि जब जब देवताओं ने बृहस्पति की बात नहीं मानी, तब तब देवताओं की पराजय हुई। एक बार तो बृहस्पति रूठ कर चले गए थे, तो असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति का पद कितना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं स्वर्ग की न्याय व्यवस्था की। जैसे हमारे यहाँ न्यायालय होते हैं और न्यायाधीश होते हैं, ठीक वैसे ही देवलोक के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं धर्मराज यमदेव। यमराज का काम है हर प्राणी के कर्मों का हिसाब लगाकर उसे उचित फल देना। कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नर्क जाएगा, कौन किस योनि में जन्म लेगा, ये सारे निर्णय यमराज की न्याय सभा में होते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि यमराज का न्याय इतना निष्पक्ष है कि स्वयं देवता भी उनके निर्णय को नहीं बदल सकते। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमराज के दरबार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, वहां केवल कर्म बोलते हैं। अब यमराज अकेले इतने सारे प्राणियों का हिसाब कैसे रखें? तो उनके साथ हैं चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त को आप स्वर्गलोक का मुख्य लेखपाल या हिसाब किताब रखने वाला मान सकते हैं। ये वो हैं जो हर प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक कर्म को अपनी पुस्तक में लिखते हैं। आपने कब क्या अच्छा किया, कब क्या बुरा किया, कब किसी की सहायता की, कब किसी को कष्ट दिया, सब कुछ चित्रगुप्त जी की पुस्तक में अंकित है। जब प्राणी यमराज के समक्ष खड़ा होता है तो चित्रगुप्त जी वो पुस्तक खोलते हैं और पूरा लेखा जोखा सुनाते हैं। फिर उसी के आधार पर यमराज निर्णय सुनाते हैं। तो जरा सोचिए, हम जो भी करते हैं वो सब लिखा जा रहा है। हर सरकार को चलाने के लिए धन चाहिए। जैसे हमारे यहाँ वित्त मंत्री होता है जो देश के खजाने की देखभाल करता है, ठीक वैसे ही स्वर्गलोक के कोषाध्यक्ष हैं कुबेर देव। कुबेर देव समस्त संसार के धन के स्वामी माने जाते हैं। उनके पास 9 निधियां हैं जिनके नाम हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। इन 9 निधियों में इतना धन है कि सारी सृष्टि का खर्चा चल जाए। कुबेर की नगरी अलकापुरी कैलाश पर्वत के पास है और उनका पुष्पक विमान जो बाद में रावण ने छीन लिया था, वो भी कुबेर की संपत्ति थी। तो स्वर्गलोक का पूरा आर्थिक तंत्र कुबेर देव के हाथों में है। अब बात करते हैं स्वर्गलोक की सेना की। जैसे हर देश में सेना होती है और एक सेनापति होता है, वैसे ही देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन और षण्मुख भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जब तारकासुर नामक भयंकर असुर ने देवताओं को परास्त कर दिया था और कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था, तब कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व करके तारकासुर का वध किया। उसी दिन से कार्तिकेय को देव सेनापति की उपाधि मिली।
उनकी सवारी मयूर है और उनके हाथ में शक्ति नामक अमोघ भाला है जो कभी लक्ष्य नहीं चूकता। अब स्वर्गलोक में इतने भव्य महल कौन बनाता है? इतने सुंदर विमान कौन बनाता है? देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र कौन बनाता है? इसका उत्तर है भगवान विश्वकर्मा। विश्वकर्मा स्वर्गलोक के मुख्य शिल्पकार और वास्तुकार हैं। इंद्र की अमरावती नगरी, कुबेर की अलकापुरी, लंकापुरी जो बाद में रावण को मिली, द्वारका नगरी जो श्री कृष्ण की थी, ये सब विश्वकर्मा जी ने ही बनाई थी। इसके अलावा विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, ये सभी दिव्य अस्त्र भी विश्वकर्मा जी की ही रचना है। तो जैसे आज के समय में किसी भी देश को बनाने के लिए अभियंता और कारीगर चाहिए, वैसे ही स्वर्गलोक विश्वकर्मा जी के बिना अधूरा है। अब जैसे हमारे यहाँ जल संसाधन का विभाग होता है जो नदियों, सागरों और वर्षा की देखभाल करता है, ठीक वैसे ही देवताओं की व्यवस्था में वरुण देव समस्त जल तत्व के अधिपति हैं। सातों सागर, समस्त नदियां, वर्षा का जल, भूमि के नीचे का जल, ये सब वरुण देव के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऋग्वेद में वरुण देव को इतना महत्व दिया गया है कि वैदिक काल में वरुण की उपासना इंद्र के बराबर होती थी। वरुण देव के पास पाश नामक अस्त्र है जिससे वो किसी भी प्राणी को बांध सकते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि वरुण देव का काम केवल जल की देखभाल नहीं है, वो ऋत यानी सत्य और प्राकृतिक नियमों की भी रक्षा करते हैं। जैसे हर व्यवस्था में अग्नि और ऊर्जा का प्रबंधन आवश्यक होता है, वैसे ही स्वर्गलोक में अग्निदेव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्निदेव का सबसे प्रमुख कार्य है देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत का काम करना। जब भी कोई मनुष्य यज्ञ करता है और अग्नि में आहुति डालता है, तो वो आहुति अग्निदेव ग्रहण करके संबंधित देवता तक पहुंचाते हैं। इसीलिए अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है। बिना अग्नि के कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई हवन नहीं हो सकता, कोई देवता को भोग नहीं पहुंच सकता। तो अग्निदेव स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी हैं, एक प्रकार से दूतावास का काम करते हैं। अब किसी भी सरकार में सूचना तंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, किस लोक में क्या हो रहा है, ये जानकारी समय पर मिलना जरूरी है। तो स्वर्गलोक में ये कार्य दो प्रमुख हस्तियां करती हैं। पहले हैं वायुदेव, जो समस्त ब्रह्मांड में हर स्थान पर विचरण करते हैं। वायु हर जगह पहुंचती है, हर कोने में जाती है, इसलिए वायुदेव को सब कुछ पता रहता है। और दूसरे हैं देवर्षि नारद मुनि। नारद जी को आप स्वर्गलोक का सबसे बड़ा खबरी कह सकते हैं। वो ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, हर जगह घूमते रहते हैं। हर जगह की खबर उनके पास रहती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि नारद जी कई बार ऐसी खबर ऐसी जगह पहुंचा देते हैं कि पूरी कहानी ही बदल जाती है। रामायण और महाभारत दोनों में नारद जी की दी हुई सूचनाओं ने बड़े बड़े मोड़ लाए हैं। तो नारद जी एक तरह से स्वर्गलोक के सूचना प्रसारण विभाग के प्रमुख हैं। अब हर राज्य में राजवैद्य होते हैं जो राजा और प्रजा का उपचार करते हैं। स्वर्गलोक के राजवैद्य हैं अश्विनी कुमार, जो दो जुड़वा भाई हैं जिनके नाम हैं नासत्य और दस्र। ये दोनों भाई इतने कुशल वैद्य हैं कि मृत प्राणी को भी जीवित कर सकते हैं। पुराणों में कथा आती है कि जब च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे, तब अश्विनी कुमारों ने उन्हें फिर से युवा बना दिया। कोई भी देवता घायल होता है, कोई भी देवता बीमार होता है, तो अश्विनी कुमार उनका उपचार करते हैं। ये स्वर्गलोक के चिकित्सा विभाग के प्रमुख हैं। अब हर राज्य में कला और संस्कृति का विभाग भी होता है। स्वर्गलोक में ये कार्य करते हैं गंधर्व और अप्सराएं। गंधर्व स्वर्गलोक के दिव्य संगीतकार हैं। इनमें प्रमुख हैं तुम्बुरु, हाहा और हुहू। ये इतना मधुर गायन करते हैं कि सुनने वाला अपनी सुध बुध खो बैठता है। और अप्सराएं स्वर्गलोक की दिव्य नर्तकियां हैं। इनमें प्रमुख हैं उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा। लेकिन अप्सराओं का काम केवल नृत्य करना नहीं है। कई बार इंद्र उन्हें विशेष कार्य पर भी भेजते हैं। जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा गया था। तो अप्सराएं कई बार स्वर्गलोक की गुप्त दूत का भी काम करती हैं। अब किसी भी राजमहल की सुरक्षा के लिए द्वारपाल चाहिए। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं जय और विजय, जिनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण जय और विजय को 3 बार पृथ्वी पर असुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। पहले जन्म में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने।
दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के प्रमुख द्वारपाल और सेवक हैं नंदी, जो सदैव शिव जी के द्वार पर तैनात रहते हैं। अब स्वर्गलोक की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है? इसके लिए 8 दिक्पालों की नियुक्ति की गई है। पूर्व दिशा के रक्षक हैं इंद्र, पश्चिम के वरुण, उत्तर के कुबेर, दक्षिण के यमराज, अग्नि कोण के अग्निदेव, नैऋत्य कोण के निथि, वायव्य कोण के वायुदेव और ईशान कोण के स्वयं ईशान यानी भगवान शिव। तो जिस प्रकार किसी देश की सीमा पर सैनिक तैनात होते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड की 8 दिशाओं में ये 8 दिक्पाल तैनात हैं।